इसी बात को ही हम आगे बढ़ाने के लिए ये हम लोगों ने गांव सरकार की शुरुआत की। 5 साल पहले हम गांव सरकार की एक यात्रा कर चुके थे, यहाँ कुछ लोग शामिल भी हुए थे, ये सब लोग शामिल हुए, सब लोग हम लोग देवरिया से वो कुशीनगर थे और देवरिया तक 3 दिन गांव सरकार के बाद में यात्रा की। अब गांव सरकार कहाँ है? पॉपुलेट लाओ भाई, अब गांव सरकार है क्या? ये देखिए, जो सारी समस्या की जड़ क्या है उसको समझने की कोशिश करें। क्यों नहीं जैसा आप चाह रहे हैं वैसा गांव बन रहा है, इस समस्या को समझने की कोशिश। हुआ क्या कि भारत के संविधान में, भारत का संविधान जानते हैं सब लोग? हाँ, तो अब जानते हैं भारत संविधान। जिस भारत के संविधान से प्रधानमंत्री केंद्र की सरकार बनाए हैं, जिस भारत के संविधान के अंतर्गत मुख्यमंत्री राज्य की सरकार बनाए हैं, उसी संविधान के अंतर्गत गांव पंचायत, जिसको वो गांव पंचायत कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि संविधान ने उसको गांव सरकार शब्द नहीं लिखा है, लिखा है गांव पंचायत, लेकिन वो सेल्फ गवर्नमेंट होगी, मतलब खुद अपनी व्यवस्था चलाने वाली गवर्नमेंट होगी। उसका गवर्नमेंट वर्ड इस्तेमाल है, तो उसको गांव पंचायत लिखे हैं क्योंकि शुरू चला आ रहा है। गांव सरकार लिखे नहीं, वही गांव सरकार। और इस गांव संविधान में दिया गया, कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा बनाए गए किसी कानून से नहीं है। जो भारत का संविधान, जिसे देश की आज़ादी के बाद हमारा कानून चल रहा है देश, उस संविधान के अंतर्गत एक व्यवस्था दी गई। अब उस व्यवस्था में केंद्र सरकार को दिया गया है 99 विभाग। 99 विभाग केंद्र सरकार चलाएगी। उसी संविधान में ये दिया गया है कि 68 विभाग राज्य सरकार चलाएगी, और उसी संविधान में ये दिया गया है कि 29 विभाग गांव की सरकार चलाएगी। समझिए नहीं आप? मतलब आप लोगों को 29 विभाग दिया गया है कि अपनी व्यवस्था 29 विभागों का आप खुद चलाएं। अब ये आप बताइए कि 29 विभाग में यहाँ किसी को पता है कि कौन 29 विभाग है? बोलिए। सबसे बड़े नेता ये हैं, देश दुनिया घूमते रहते हैं, 29 विभाग पता है? किसी को पता है 29 विभाग? तो जब 29 विभाग, पहले क्या आपको अधिकार है यही नहीं पता, वो भी संविधान द्वारा दिया गया। 29 विभाग क्या है? वो 29 विभाग है, समझ लीजिए, जो संविधान तो लिखा हुआ, उसी 29 विभाग को भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में बनाया, उस सारे भागों को दिया। अब मैं थोड़ा पढ़ दूँ, धारा 15 है पंचायती राज में, उस 29 विभाग जो संविधान वाला लिख दिया गया कि ये सरकार, ये सब गांव वाले अपने इंतजाम करेंगे। लेकिन देखिए लिखा है धारा 15, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी राज्य सरकार समय समय पर विनिश्चित करे, ग्राम पंचायत निम्नलिखित कार्यों का संपादन, मतलब ग्राम पंचायत ये चीज़ें करेगी। क्या क्या करेगी सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। पहला वो कृषि का काम सब करेगी अपने गांव में। दूसरा है भूमि विकास करेगी, भूमि सुधार का कार्यक्रम करेगी, चकबंदी का करेगी और भूमि को बचाने का, संरक्षण का काम करेगी। 2 हो गए। तीसरा सुनिए, लघु सिंचाई का काम लिखेगी अपने, जल व्यवस्था का काम करेगी, और भी जल आच्छादन, जहाँ पानी उन्हें लग गया उसको सीपेज वगैरह उसको ठीक है। फिर चौथा है पशुपालन करेगी, दुग्ध उद्योग चलाएगी, कुक्कुट पालन का ही गाँव करेगी। 5वां है मत्स्य पालन, मछली पालन का, जितने पोखर तालाब में गाँव के ही लोग करेंगे खुद अपना। 6वां है सामाजिक और कृषि वानिकी, जिसमें सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारे वृक्षारोपण और उसका भूमि का परीक्षण, सामाजिक और कृषि वानिकी, रेशम उत्पादन और का विकास और प्रोन्नति, ये है। 7वां है लघु वन की प्रोन्नति, छोटे छोटे वन और उसकी प्रोन्नति करेगी। 8वां है लघु उद्योग में सहायता करना, कोई लघु उद्योग बना रहा है तो उसमें सहायता करेगी। 9वां है कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग में है कृषि का उद्योग और कुटीर उद्योग का छोटे छोटे जो अपना गरगा पत्रिका लोहार हो। 10वां है ग्रामीण आवास, आप ही तय करेंगे कि कहाँ ग्रामीण आवास कहाँ बनना है। 11वां है पेयजल, पेयजल में पीने, कपड़ा धोने, स्नान करने के प्रयोजनों के लिए जल कहाँ मिलेगा,
सार्वजनिक कुओं के लिए, तालाबों के लिए, पोखरों का निर्माण, मरम्मत, अनुरक्षण, पीने के प्रयोजन के लिए जन संभरण के कहाँ कहाँ पानी रखा जाएगा। उसके 12वां है ईंधन और चारा भूमि, गाँव में कहाँ ईंधन मिलेगा, चारा भूमि। 13वां है सड़कें, पुलिया, पुल, नौका घाट, जल मार्ग और संचार के सभी साधनों को देखेगा। ग्राम की सड़कों, पुलों, नौका घाट का निर्माण करेगी, जल मार्ग बनाएगी, सार्वजनिक स्थलों को से अतिक्रमण हटाना, ये भी गाँव का काम जो कब्जा हो रहा है सब जगह जगह। फिर है 14वां है ग्रामीण विद्युतीकरण, गाँव में बिजली वाला काम है, ये भी गाँव वाले ही करें। 15वां है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में सोलर वाला काम भी गाँव वाले करें। 13वां है 16वां है गरीबी का मिटाने का काम करेगी। 17वां है शिक्षा के लिए प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालय भी है, शिक्षा के बारे में सार्वजनिक चेतना। 18वां है तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। 9वां है प्रौढ़ शिक्षा और औपचारिक शिक्षा, जिसमें है पुस्तकालय बनाए। उसके बाद जैसे आपका खेल कूद और सांस्कृतिक कार्य में सांस्कृतिक क्रियाकलाप, विभिन्न त्योहारों, सांस्कृतिक गोष्ठियों का आयोजन, खेल कूद के लिए ग्रामीण क्लब की स्थापना। 22वां है बाजार और मेला, आपने। उसके बाद ये है पंचायत बाजार मेला। 23वां है चिकित्सा और सफाई। चिकित्सा में क्या है, ग्रामीण सफाई करना, महामारियों को रोकथाम, पशुओं और मनुष्यों को टीका करना, छुट्टा पशु और पशुधन के लिए कार्य करना, जन्म, मृत्यु और विवाह का रजिस्टर सब मेंटेन करना। 24वां है परिवार कल्याण का प्रोन्नति करना। 25वां है आर्थिक विकास के लिए योजना, कैसे विकास करें। 26 है प्रसूति और बाल विकास, बच्चों को मैटरनिटी पद किसी औरत को महिला बच्चे जो पैदा हो रहे हैं। 27वां है समाज का कल्याण, जिसमें कि वृद्धावस्था वाला वृद्धा पेंशन सहायता करना, विकलांगों को या मानसिक रूप से परेशान है उनकी मदद करना। फिर 28वां है कमजोर वर्ग, विशेषतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों कल्याण के लिए काम करना। 29वां है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो कि अपना फूटे की दुकान वगैरह। और 30वां है कि सामुदायिक समितियाँ जो गांव की संपत्ति वगैरह गांव समाज की, ये है 29। अब ये आप बताइए इस 29 विभाग में बता दिए कि नहीं, गांव वाले कुछ करते हैं क्या? इसको नहीं करते। हाँ, आपको एक हैंड पाइप लगवाना है तो लगवा सकते हैं, गाँव वाले लगवा सकते हैं। एक सोलर लाइट है, लगवा सकते हैं गाँव वाले, गाँव पंचायत कुछ नहीं कर सकते। एक पुलिया है 200 मीटर का, ये एक तो प्रधान जी बनवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। ये आप ये या बिजली की लाइन लगवा सकते हैं अपने मन से, या स्कूल के मास्टर को बदल सकते हैं, या वो ये या सफाई कर्मचारी अपने मन से रह सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो जब गांव वाले कुछ कर ही नहीं सकते तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? ये 29 विभाग तो आपको दे दिया गया, समझा आपने, कि आप सब ये गाँव वाले करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि इस धारा में ये सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने जब कानून बनाया तो लिख दिया कि ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी राज्य सरकार समय समय पर निर्देशित करेगी, ग्राम पंचायत ये काम करेगी। मतलब अधिकार है आपको, लेकिन जैसा राज्य सरकार कहेगी वैसा ही करेंगे। अब जब आपको हम दे दिए भाई 100 रुपया दे दिए कि भाई ले जाइए 100 रुपया बाजार घूमिए, जो हम कह दिए जो हम कहेंगे वही करना है, खाना है। हम कहेंगे गट्टा खा तो गट्टा खाइए, आप पकौड़ी खा तो पकौड़ी खाइए, भैया 100 रुपये क्यों दिए भाई। और हम अगर कुछ कहेंगे कि नहीं 100 रुपया में कोई नहीं, आप खर्चा करेंगे तो फिर 100 रुपया लेके आप चलेंगे, कोई फायदा नहीं। तब आप खर्चा कर ही नहीं सकते। 100 रुपया दे तो दिया, मालिक तो 100 रुपये। सब 29 विभाग, जैसे मोदी जी को पावर मिला है, उनको अपना काम कर रहे हैं, उसी तरह से पावर मिल गया है योगी को, उसी तरह आपको भी पावर मिला, लेकिन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो योगी जी जब कहेंगे तब आप उसका पालन करेंगे। तो ये जो व्यवस्था है, इसी को धारा 15 को हम कहते हैं कि व्यवस्था करी, गाँव को 29 विभाग दे दिए। अब आपको मोटे मोटे समझा रहे हैं। अभी आपको गांव में, आपको मान इस बार हर गांव को सरकार पैसा देती है
उसके लिए अलग से व्यवस्था संविधान में व्यवस्था दी है, किसी के पास नहीं है। इस गांव और बात छोड़ दीजिए, और खर्चे नहीं, कुछ मास्टरों की तनख्वाह और मनरेगा फनरेगा के कोटा उठा के छोड़ के इस गांव को 37 लाख रुपया इस महीने, इस साल 2021 में मिला। 37 लाख रुपया कोई कम रुपया नहीं होता है। 37 लाख रुपया मिला। तो अब आप सोचेंगे भाई गांव में 37 लाख तो मिला और दिख नहीं रहा। 37 लाख रुपया में गांव में अभी जो आया है, अब जबकि मार्च तक का खत्म हो जाना था, ये 37 लाख क्या हुआ कि योगी जी ने इस 37 लाख को, सरकार नहीं या योगी जी जो भी सरकार रही है आज तक, उन्होंने 37 लाख गांव में सीधे न भेज के उस रुपये को क्या किया, उस रुपये को जितने 29 विभाग हैं उनको दे दिया। अब जैसे शिक्षा को दे दिया 50 लाख, सफाई स्वास्थ्य को दे दिया 20 लाख। अब वो जितने विभाग हैं उनके 69 विभाग योगी जी के उत्तर प्रदेश सरकार, उन विभागों को दे दिया कि सिरसिया गांव के लिए आपको मैंने 37 लाख दिया, 37 मान लें किसी के स्वास्थ्य वाले को 2 लाख दे दिया, फलाना को 5 लाख दे दिया, सफाई के उनको दे दिया। तो यो पैसा फंसा हुआ है उनके, और वो पैसा जब आपको देंगे आएगा। अब उस पैसा को प्रधान क्या करे या कोई क्या करे, उनके मान कर ले लेना। वो तो 20 विभाग 25 विभाग में फंसा हुआ है, जब वो देंगे। तो इस तरह से गांव को आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने गुलाम बना के रखा है कि पैसा तुम्हारा है लेकिन देने का मालिक हम है, जब देंगे तो करो, नहीं देंगे तो नहीं। यही असली बात है। तो हम लोग इसको खत्म करें। अब उदाहरण के लिए आपको बताएं, आपका गांव कैसे कायाकल्प हो जाए। हमारा कहना है कि 37 लाख रुपया सीधे जैसे बजट में आया, तो बजट की चीज़ है, कोई किसी के बाप का पैसा नहीं, वो सीधे गांव कोष में आ गया 37 लाख। अब गांव कोष में जब 37 लाख रुपया आ गया, तो अब गांव वाले 29 विभाग में बैठ के गांव सभा की बैठक होती, गांव सभा होती है और गांव पंचायत होती। गांव सभा की बैठक होगी, उस गांव सभा के बैठक में होगा कि भाई ठीक है, हम सफाई के लिए 2 लाख, स्वास्थ्य के लिए 3 लाख, फलाना के लिए शिक्षा के लिए इतना लाख बांट दिए। गांव सभा बैठी, सब लोग बैठे और हर विभाग बंट गया। उसके बाद कानून ये भी है कि समितियाँ हैं, हर विभाग के लिए एक एक समिति का 6-6 आदमी की समिति है। अब वो समिति जो काम करेगी उसको उस समिति के हिसाब से वो जो रुपया उनको दे दिया गया उसके लिए काम करें। तो सारा पैसा फट गया, सारी समितियां गांव में कर गई। अब इस योजना से कम सैकड़ों लोगों को इसी गांव में रोजगार और सबके घर में पैसा कैसे पहुंचेगा और कैसा विकास होगा, मैं आपको बताऊँ। मान लीजिए एक सफाई कर्मचारी के पास, सफाई कर्मचारी एक है ना, एक कितना तनख्वाह पाता है मालूम है आपको? 25,000 अब हफ्ता में। और ये बताइए एक आदमी, ये कोई पागल ही देश होगा और उस देश के पागल लोग ही होंगे कि जो कि एक इतने बड़े गांव में एक आदमी सफाई कर लेगा क्या? वो जान दे दे अपना, पूरा अपना खानदान ला के सफाई करने लगे तो रोज गांव में सफाई कर लेगा, तो क्यों उसको रखा? तो ये अंधेरपुर नगरी चौपट राजा है, इसका एक उदाहरण यही मिलेगा। अगर गांव वालों को अगर आप अधिकार देंगे, गांव पंचायत सरकार की चल हो जाती, तो हम लोग एक वार्ड है, 11 वार्ड है इस गांव में, है ना? 11 वार्ड, 11 वार्ड में हम एक एक आदमी को नियुक्त कर देते। उनको हम 24,000 क्यों देंगे? एक एक वार्ड में कहते भाई आपको हम दे रहे हैं कि सफाई कर, आप काम सफाई करिए। एक वार्ड में 20 घर आएगा, 15 घर आएगा, कि भाई आपको हम 3,000 रुपया महीना देंगे और आप चाहे आप सफाई करिए, आपका परिवार का सफाई करे, या सुबह सफाई करिए या शाम को सफाई करिए, हमसे मतलब नहीं, हमारा 15 घर जो है एकदम चमाचम। तो 11 वार्ड के एक एक परिवार को दिया मैंने, तो 11 मैंने 33,000 हुआ। 33,000 गाँव में, अगर 33,000 में हम पूरा गाँव की चमाचम सफाई करें, चूना भी लग जाएगा और वो भी लग जाएगा और गंदगी उठा के सफाई हो जाएगा, कंपोस्ट भी बन जाएगा, वो 33,000। और 3-3 हज़ार रुपया मान लीजिए किसी भी परिवार में, गरीब परिवार को अगर जाएगा, तो वो 3,000 में साग सब्जी रोटी कपड़ा छोटा दवाई जो वो चैन से रहेगा नहीं, अपना खेती भी करेगा। ये भी नहीं है कि वो नौकरी सवेरे शाम तक करेगा, वो सवेरे भोर में 4 घंटे, 1 घंटा लगे, कितना लगे? 1 घंटा या 2 घंटा एक का, लेकिन वो
योगी जी और मोदी जी कहेंगे नहीं आप बस हमारे सफाई कर्मचारी सफाई कराएंगे। अरे खुदे आके बैठ जाए योगी जी जितना ही सफाई करा पाइए तो वो गांव के लोग क्या सफाई करें। ये कहा। दूसरा बात, एक तो मैंने आप सफाई करें, अब 33,000 रुपये में हम सफाई गांव को चमाचम कर सकते हैं, और 25,000 में तो झाड़ू तक हम लोग आज बैठे हैं सफाई कर्मचारी अगर रहता इस गांव में तो आज हम लोग यहाँ खड़े हैं तो चमाचम कर तक नहीं कर नामला लगा के बिल्कुल फिट करता कि भाई आज हमारे गांव के लोग कोई बैठक करेंगे, बुला लेते हम उस दिन। सबसे हम 11 वार्ड वालों से वो निवेदन कर देते भैया यार तुम लोग के आधा घंटा के लिए जा लग जाओ जरा चमाचम से, हो जाता कि नहीं हो जाता, आ जाते तुम लोग कर देते। अब स्वास्थ्य का एक उदाहरण हम 2-3 उदाहरण बताएंगे, वैसे 29 विभाग में तो बहुत हो जाएगा। मान लीजिए हमको अभी कितने लोग यहाँ बीमार हो, इसमें अगर देखा जाए आधा लोगों को कौन कौन बीमारी पकड़ने वाले नहीं पड़ती बता लोगन यहाँ पकड़ा कि नहीं पकड़ा बताइए भाई। बहुत लोगों को कोई ना कोई बीमारी, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर, किसी का हाँ किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी के पीठ में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है कि नहीं है। अब मान लीजिए कि हम स्वास्थ्य विभाग में गांव सरकार अगर रहती है या गांव पंचायत विभाग निकल रहा है, हम 2 लाख रुपया कहते हैं कि ये हम इस साल स्वास्थ्य के लिए खर्चा करें 2 लाख। अब 2 लाख स्वास्थ्य के लिए खर्चा करते हैं तो एक आदमी को हम नियुक्त कर देते कि ये हमारा आदमी 3,000 रुपये तनख्वाह देंगे, ये हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को देखेगा। हो गया। अब उसे कहते हैं कि भाई आप 4 डॉक्टरों को तय करो हमारे गांव में। आप 4 डॉक्टरों को जाके घाटा से चाहे गौरी से कहते डॉक्टर हमारे गांव में आइए, मरीजों को देखिए, आपको 4 घंटा के काम है, 2,000 रुपया देंगे, 500 आपके गाड़ी के तेल देंगे, 2,500 रुपये में डॉक्टर और आप गांव का सेवा भी हो जाएगा। कोई भी डॉक्टर कहेगा भाई ठीक है इस दिन हमारा खाली रहता है, हम आपके गाँव में आएंगे। वो आया 2,500 ही लिया मेरा, 2,500 पर बैठ के वो यहाँ बैठ गया, सब लोग दिखा दिए, किसी को वो कुछ बीमारी कुछ बता दिया, उसने कहा भाई ठीक है ये बीमारी करो, गंभीर बीमारी नहीं है तो घर रहो, कोई चिंता की बात नहीं है, जो गंभीर बीमारी होगी एक दिन हम जनरल फिजिशियन को बुला देते जो सर्दी जुकाम बुखार, एक दिन हड्डी वाले को बुला लेते, एक दिन महिला डॉक्टर को बुला लेते और एक दिन हार्ट वाले को बुला लेते। ये तो बीमारी है। और वो जो लड़का रहता है जिसको नौकरी से तमाम नौजवान है उसको थोड़ी सी सिखा देते, वही डॉक्टर सिखा देते। तो हम ब्लड प्रेशर की मशीन 5,000 में ब्लड प्रेशर की मशीन मिल जा रही है, और शुगर टेस्ट करने वाली मशीन मिल जा रही है 2,000 में, और भी आज जो सस्ते सस्ते हो गए सब 10,000 में पूरा उसके बाद सामान हो जाएगा कि शुगर ब्लड प्रेशर ये सब यही टेस्ट कर लेगा। वो सबका टेस्ट करता है, जिसको रहता है भैया जा फलाना से टेस्ट कराना, और उसको जरूरत पड़ती है तो उन्हीं डॉक्टरों का भेज के थोड़ा और सिखा देते, पट्टी वट्टी बांधने वाने का अपना सीख लेता। 3,000 रुपये देते, हमारे पास और पैसा रहा तो 4,000 देते, और गाँव के पास और पैसा हो तो हम 5,000 देते। ऐसा वो उसको देते, उसको गाँव के पास पैसा है ना, किसी पूछना तो ही नहीं, वो हम करते। और जब वो करते तो अब बताइए इससे गांव में 75% बीमारी का खतरा खत्म क्यों नहीं हो। कौन सा मुश्किल काम है, इसमें क्या लगना क्या है, और कितने मान लीजिए हमने कितना खर्चा हुआ 2,500 डॉक्टर का, तो 4 डॉक्टर का 10,000 और 3,000 या 4,000 उसको दे रहे हैं तो 14,000 और हम 15,000, तो साल भर में कितना खर्चा हुआ, साल भर में 1.5 लाख खर्चा हुआ। 1.5 लाख में 35 लाख मेरे पास आया, 35 लाख में अगर 1,500 हम स्वास्थ्य के लिए खर्च कर रहे हैं तो गांव के लोगों की बीमारी ठीक हो जाएगी नहीं ठीक हो जाएगी। केवल गंभीर बीमारी वाले लोगों को जो होगा वही डॉक्टर बता देगा कि आप अच्छे हॉस्पिटल में जाए, राय भी दे देगा कि आप गंभीर बीमारी वाला लोग वहाँ भेज देगा। वो कितने लोग गंभीर बीमारी के 500 7-8 लोग। अब जैसे मान लो रजई बीमार, अभी जाएँ लाद के वहाँ जाएंगे हॉस्पिटल में 5,000 रुपया देंगे, वो डॉक्टर सोचेगा गांव का मरीज आया है तो उसी से और लेता है पैसा, फंसा के कंपाउंडर डॉक्टर सब मिलते उसको। ये जो हमारा गांव वाला रहता था ऑटो के लिए कितना असुविधा हो जाती कि कभी एम्बुलेंस को भी एम्बुलेंस का यही फ़ोन कर, गाँव के पास पैसा आ गया तो ये भी है कानून है, वो अपना एम्बुलेंस खरीद रख सकते हैं, गाँव वाले अपना अस्पताल बना सकते हैं, अपना सब कुछ करते हैं, सब कानून है। तो ये व्यवस्था में ये व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बताइए। और ये कोई हम अपने से कर नहीं रहे, कोई खाली पुलाव नहीं कर, ये जान लीजिए। कोई बात मैं ये नहीं कर रहा हूँ जो कि मैं
ख्याली पुलाव लेके आया हूँ यहाँ बता। ये सारी बात वो कह रहा हूँ जो संविधान ने गांव को दिया है सरकार बनाने के लिए, जो दिया है वो, जिसको भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कानून के द्वारा उसको रोक दिया। अब जब आप एक बताए इसी तरह से सब लोग काम लग जाएंगे तो इस गांव में सिंचाई के लिए, जंगल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, इंक्रोचमेंट के लिए, निर्माण के लिए 2-2, 4-4 लड़कों को 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपया दे के हम लोग रख के कम से 100 लोगों को नौकरी मिली। अब 100 लोगों को नौकरी का मान तो नहीं है। अब ये देखिए 35 लाख रुपया अगर वो गांव में लड़कों को काम करने से, नौजवानों को, महिलाओं को अगर वो बंट गया तो अब वो पैसा कहाँ जाएगा? तो गाँव ही में खर्च होगा ना। ये 37 लाख रुपया पूरा का पूरा जब गांव में एक साल में खर्च होगा, उससे सब्जी वाले का दुकान लग जाएगा, खुल जाएगा, कपड़े वाले कहाँ खर्च करेगा? आप जूता बनाएगा, कोई खरीदेगा, कोई चश्मा खरीदेगा, कोई पेन खरीदेगा, कोई पढ़ाई करेगा, फिर स्कूल भी बन जाएगा। अब जैसे मान ली टीचर है, आप शिक्षा की बात करें, शिक्षा में हमको इन लोगों को 50-50 हज़ार वालों को मास्टर रखें भाई। इस गांव में MA पास है कि नहीं? लोग कितने लोग MA पास हैं? लड़कियां MA पास है कि नहीं पास? हम 10 ठो शिक्षक रखते, 10-10 हज़ार रुपया उनको देते, दोपहर तक आदमियों को देते, 5 आदमी और 5 औरतों को, जो बहुएं आई हैं पढ़ लिख के आ रही गाँव में, ठीक नहीं तो एक क्या करेगा? MA पास 10-10 हज़ार रुपये देते हैं। 8 बजे से क्लास स्कूल खुलता, 1 बजे तक पुरुष पढ़ाते, तब तक औरतें काम करके अपना घर का करके 2 बजे से लेके 5 बजे तक तो दूसरी शिफ्ट 2 शिफ्ट में पढ़ाई होती, 10 हज़ार रुपये देते। उनको हम कहते हैं भाई तुमका बढ़िया पढ़ाई कर रहा है, तुमको एक बच्चे घर से डाल देने अपना गाँव, एक जनों को सावधानी रखो, वो ध्यान रखते नहीं। एक बार जिसको नहीं पढ़ाने आता तो हटा देते, जिसको पढ़ाने के सऊर नहीं उसको ट्रेनिंग करवा देते, 2 हज़ार रुपये दे, गाँव से जाकर ट्रेन करके आओ, ट्रेनिंग पढ़ाओ। जिस शिक्षा व्यवस्था की आप कह रहे हैं, इसी व्यवस्था में केवल हमको अधिकार मिल जाए हाई क्लास का शिक्षा, हम फिर हमें जरूरत पड़ती गांव वालों कि भैया कुछ और अंग्रेजी ज़्यादा पढ़ाने की होता है तो अंग्रेजी के 2 टीचर ट्यूशन के लिए रख देते कि भाई हम आपको 5,000 देंगे, आप ट्यूशन पढ़ाइए बच्चों से, और जिसको नॉमिनल फीस भी ले लीजिए, जिसको देना अंग्रेजी पढ़ना चाहता है और क्या अंग्रेजी मजबूत हो जाती है। किसी को संस्कृत पढ़ना है, किसी को उर्दू पढ़ना है, जो जिसको पढ़ना चाहो ट्यूशन जाकर पढ़ो, हम रख दे रहे हैं। वो हमारा आदमी रहता है शाम को। वही तमाम औरतें जो लड़कियाँ पढ़ के आ रही हैं, बेकार उनका ज़िंदगी गाँव में ख़राब हो रहा है, इसलिए टिकना नहीं चाहती हैं, वो सब यहाँ गाँव पर है। अब आकर मान लिया हमको सोलर लगाना है, तो आज हम एक लड़के को तैयार करिए, तुम्हारा सोलर का हमारा रहेगा बिजली का, वो सोलर भी लगवाएगा, लाइट भी लगवाएगा, खटाखट। अभी तो हमारे दरवाजे में सोलर खराब है, अब वो पता नहीं कैसे ठीक होगा, पता नहीं कहाँ गया, वो बैटरी चोरी हो गई, क्या हो जाएगा, अब गया। अब सोलर एक बार लग गया, दोबारा वो एक लड़के को हम 16-3 हज़ार रुपये देते, भैया सोलर की लाइटें देखना पड़ते। ये सब 37 लाख से ज़्यादा का खर्चा नहीं है। और इसीलिए कह रहे हैं कि हम नौकरी नहीं दे रहा, हम अपना काम भी करो, जो खेती अपना धंधा जो करो, 2 घंटा 3 घंटा गांव के लिए जो आपको काम दे दिया गया, उस काम को अभी दिन भर काम करता, शाम को चेकिंग कर लेता, सोलर का गाय किसी ठीक करे। ये है गांव की सरकार। और ये जब तक नहीं होगा, 100 साल तक 37 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, 1 करोड़ रुपया आएगा, लोग लूटते रहेंगे और ज़िंदगी गड़ाते रहेंगे, वोट देते रहेंगे, मरते रहेंगे, ज़िंदगी अपना पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह से। तो इसीलिए हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि गांव का विकास हो। गांव का विकास हो ही रहा है, क्योंकि विकास हो इसलिए हो रहा है कि इस विकास नहीं होगा तो कमीशन कैसे करें? खम्बा नहीं लेगा तो इंजीनियर का कमीशन कैसे आएगा? तो सोलर नहीं लेगा तो उसका कमीशन कैसे आएगा? सड़क नहीं बनेगी तो विभागों वाले कमीशन कैसे खाएंगे? अब आप बताइए, 22,000 करोड़ का मोदी जी ने अपने लिए संसद बनवा, संसद भवन नया बनवा रहे, नहीं बनवा रहे, सुने लोग, 22,000 करोड़। आप बताइए, ये गांव की जितने गांधी जी से लेकर और सारे महापुरुषों ने कहा कि देश आज़ाद होगा तो गांव को हम आज़ाद करेंगे और गांव को ऐसा बनाएंगे, यहीं से गांव से देश का विकास होगा। आप बताइए, यहाँ गांव में एक गांव पंचायत का भवन, एक खूबसूरत भवन नहीं होना चाहिए? खूबसूरत भवन में जैसे पार्लियामेंट का उनका बड़ा है, उसी तरह उसी मॉडल का एक छोटा सा खूबसूरत जगह हो, नहीं होना चाहिए? चारों तरफ 2 एकड़ में 3 एकड़ में बैठ के और वहाँ सब लोग जाएं बैठें और ये सारा काम हो, अच्छा लगा कि भाई ये मेरे गांव का संसद है,
यहाँ सब गांव सभा की बैठक होती है, यहाँ गाँव पंचायत की बैठक होती है। कोई लड़का इंजीनियरिंग, मुझे दुख होता है कि कुछ साल पहले इसी गाँव में कोई लड़का मेडिकल में आया, इसलिए पैसा बस नहीं था, इसलिए वो डॉक्टरी नहीं पढ़ पाया। अगर हम गाँव वाले चाहेंगे उसको डॉक्टरी, उसको लोन दे देंगे, जाओ तुम लोन लेके जाओ, हम दिलवा दें लोन, जाके डॉक्टरी पढ़ेगा। कोई लड़का इंजीनियरिंग करना चाहता है, उसको यही गांव के कोई चक्कर काटे, उसको हम लोन देंगे। आज अगर कोई मर जाए गांव में या गरीब है तो क्या गांव पंचायत उसको 10-5 हज़ार रुपये दे सकती है फ्यूनरल के लिए? दे पाए? आज देखिए भाई कहाँ बचता है गाँव का, उसी 1 मिनट नहीं लगता। कोई गरीब आदमी मरा है, भाई का पैसा नहीं, कोई देना नहीं, 10,000 रुपया पंचायत की बैठक हो जाती, पास कर देते 10,000 रुपये। कोई लड़का कुछ आगे करना चाहता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, किसी को आता है गाना अपना, आज पूछे भाई कोई गाना वाना ढोलक तौलिया बजाने वाला है कि नहीं? इसको नहीं है कोई ढोलक बजाना आना है, गाना गाना आना है कोई। अब तो वीडियो बनाने का ज़माना आ गया, फिल्म बनाने का, गाँव में फिल्म बनाओ, छोटी छोटी फिल्में बनाओ। लेकिन ये कौन करेगा जब फिल्म बनाने के लिए आपको 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपया दे देंगे तभी ना आप फिल्म बनाएंगे, दूर रहेगा। किसी का म्यूजिक, अब ये सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाने के लिए इसमें योजना है कि आप सांस्कृतिक कार्यक्रम गांव का, तो ये भी उसी का है। सांस्कृतिक कार्य में 2-5 लड़कों छाड़ देते हैं, भाई तुम गांव में ड्रामा है, सांस्कृतिक क्या है, जो पहले होता आ रहा है, सब चीज़ें होती थी, सब खत्म हो, अपने से करते थे लोग। अब सरकार हम अपने से करें, कोई चीज़ मुफ्त नहीं करेंगे। अब सरकार का हमारा ही पैसा सरकार हमको दे रही है, तो मुफ्त खोजी में तो ही करना है, बल्कि हमारा ही पैसा हमको दे रही है, लेकिन हमको खर्च नहीं करने दे। पैसा हमारा और हम ही को वापस दे रही है, लेकिन हमको खर्च नहीं करने दे, तो मुफ्त नहीं करना। अगर मान लो सांस्कृतिक कार्य में 5 लड़कों को दे, तो इसीलिए अगर 30 कमेटी है, एक कमेटी में 30 विभाग हैं, हम 5-5 नौजवानों को देंगे तो कितने नौकरी दे हुए? 150 लड़कों को, अगर नौजवानों को, महिलाओं को हम 300 से लेके, वो आय बढ़ जाएगा तो और देंगे। अगर 300 से स्टार्ट करें तो इस गांव में 150 घरों में अगर 3-3 हज़ार रुपया पहुँच जाएगा तो क्या हालत होगी गाँव की? कायाकल्प होगा कि नहीं होगा? और ये कायाकल्प आपके अधिकार में है, तो इसीलिए हम लोगों ने चलाया कि गाँव सरकार के लिए एक जगह आंदोलन चला रहा है, देश में चला रहा है। अब यहाँ चूँकि अपने गांव में आए थे तो लोग कहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो बढ़िया पर चला रहे हैं, अपने गांव में तो शुरू नहीं किया। तो इसीलिए हम लोगों ने पहला आंदोलन का पहला शुरुआत की, एक आदमी को गांव में गांव बली बना। इस आंदोलन को चलाने के लिए गांव बली के नाम से नौजवान आगे आए, अपना गांव बली बने, और इसी बात को आगे बढ़ाए। कोई ये नहीं है कि हम इसको हम धरना पर जाते हैं, मारो पीटो नहीं कर रहे। इस बात को लोगों को समझा। 35 लाख रुपये हमको, हम आप जब भी ऐप डाउन कर दिए ये ग्राम स्वराज, इसमें आप लोगों का पता लग जाएगा 37 लाख रुपया गाँव के लौट हुआ। लेकिन आया कितना? 4 लाख। साल बीत गया, 4 लाख रुपया गाँव में खाली आया। 4 लाख में कुछ हुआ होगा जो भी कार्यक्रम को 4 लाख में प्रधान जी को मान लीजिए 10-5 हज़ार इनको मिल गया होगा, 50 हज़ार मिल गया होगा ज़्यादा कमीशन, बाकी तो सब अधिकारी खा लिया होगा। कितना हुआ होगा? 4 लाख में कितना खाए? 4 लाख तो खा नहीं लिया। बाकी तो एडीओ लिया होगा, वीडियो लिया होगा, पंचायत अधिकारी लिए होंगे, कुछ काम भी हुआ होगा, तो ज़्यादा इतने हुआ होगा। और सब जानते हैं कि प्रधान जी खूब खा ले। अरे जैसे आप साहब नहीं कहा, अरे 37 लाख प्रधान में खा ले, तो 37 लाख प्रधान रहते इनके में सूट बूट आ गए 30 लाख हाँ, तो ज़्यादा। लेकिन सबके दिमाग में है कि गांव में बहुत पैसा आता है और सब प्रधान लोग खा लेते। कुछ होशियार प्रधान है खा भी लेते, तो वो खींच के लाते हैं तो खा लेते हैं। लेकिन इनका ऐसे होशियार प्रधान थोड़ी बाकी खींच के लाते, ये तो जौन मिली वही में अपना थोड़ा बहुत कर लेंगे। अच्छा, इनकी मजबूरी है, अगर ये न उनको खाने दें तो इनको वो भी एक पैसा छूने नहीं देंगे। कोई ऑब्जेक्शन लगा देंगे तो बिल नहीं पास होगा तो कुछ नहीं होगा। तो ये इसीलिए हम लोग कहे हैं कि पहला आंदोलन के रूप में शुरुआत होगी कि ये धारा 15 को हम लोग जलाएंगे। इसको जला के और 2 नारा लगाएंगे। पहला नारा होगा कि गांव सरकार लाओ, गांव को स्वर्ग बनाओ। गांव सरकार स्वर्ग बनाने की बात कर रहे हैं, विकास की बात नहीं कर रहे हैं। सबका विकास सबका सही, सब फालतू बातें नहीं। गांव का स्वर्ग बन जाएगा जब जिस बात में आप बताइए 150 नौजवानों को यहाँ काम मिल जाए। आज 3,000 मिला होता, जैसे बजट बढ़ती चली जाएगी तो वो करोड़ों आ जाएगा। अब सबसे बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? अब जब आप ये सब काम करने लगेंगे तो विधायक जी का क्या काम रहेगा, MP साहब का क्या काम रहेगा, अधिकारियों का क्या काम रहेगा, ये कहूँ हम क्या करने आएंगे? जब सब काम अपने करेंगे तो इन लोगों का कोई काम है यहाँ क्या करने आएंगे भाई? तब क्या होगा कि जब ये व्यवस्था जब हो जाएगी तो जैसे विधायक जी आए, विधायक जी
हमारे गांव का वोट तभी मिलेगा जब इस साल हमारा बजट 35 लाख का था, इस बार मेरा बजट 50 लाख का है। जैसे राज्य सरकारें कितने मांगती नहीं है कि हमको इतना दीजिए था, नहीं तो हमारा कहें भाई ठीक है 50 लाख नहीं करवा देंगे, 45 लाख। आज 37 लाख है, अगले साल 50 लाख हो गया, अगले साल 60 लाख हो गया। दूहने का गांव वाला शुरू कर देंगे। जो वो लोग गांव को दूहते हैं, हम लोग गांव वाले उनको नेताओं को दूहने का काम शुरू कर देंगे। जब दूहने का काम नेताजी का शुरू कर देंगे, नेताजी अभी नहीं करेंगे। ये आप जब जाओ तब बजट बढ़वाने के लिए सब करते हैं, कहाँ से बढ़वा वो भागेंगे। अभी जो है नेताजी जो है गांव वाले इनसे सिपाही हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, उल्टे वो, क्योंकि आपका कौन से किसी नेता अफसर से कोई काम ही नहीं है। हमको मान लीजिए आज दिक्कत है कि सफाई सुरक्षा के लिए 10 नौजवानों को हम सुरक्षा के लिए रख लेंगे, तो गांव में घूमते रहेंगे, लोगों की प्रॉपर्टी की सुरक्षा करेंगे, खेत में सुरक्षा करेंगे, कोई पशु घुस रहा है उसकी भी सुरक्षा करेंगे, पैसा मिलेगा। ये है योजना लेके हम लोग। तो आप लोग कुछ समझे कि नहीं सर? एक दिन में नहीं समझ पाएंगे, हम जानते हैं, धीरे धीरे इसको समझेंगे। इसी गांव पे सरकार के आंदोलन चलेंगे। तो आप लोग सहमत है इसे? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब होना चाहिए तो एक तो कोई गांव का इसमें कोई सबसे तेज लड़का जो है उसको हम गाँव बली, अभी उसको गाँव बली जो तैयार हो आगे, जो इस चीज़ को आगे बढ़ाए। उसके बाद हम उठेंगे और सब एक साथ, उसके बाद ये चला के अभी नारा लगाए। जो नारा लग गया मालूम है कौन सा नारा लगे? गाँव सरकार पहले तो धारा 15 मुद्दा और धारा